हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ओएम दास। तो चलो ये वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर से कुछ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट गिवन है और ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, HBr के साथ रिएक्ट हो रहा है। देखो सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये एल्किन और एल्किन के साथ HBr का रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है ये एक एडिशन रिएक्शन जहाँ पर डबल बॉन्ड breakdowns into the single bond and H and Br join into this carbon। एडिशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं टू रूल्स फॉलो होता है, एक है मार्कॉफ निकोप्स रूल और एक है एंटी मार्कॉफ निकोप्स रूल। तो एंटी मार्कॉफ निकोप रूल सिर्फ HBr एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो HBr एडिशन होगा डबल बॉन्ड में वो मार्कॉफ निकोप रूल में एडिशन करना है। और अकॉर्डिंग टू मार्कॉफ निकोप्स रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस सबस्ट्रेट जॉइन विद दिस कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन। नाउ इफ यू कंसिडर दीज टू कार्बन, देखो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है ये जो Br माइनस है, Br माइनस ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन में ज्वाइन हो जाएगा और H प्लस ज्वाइन हो जाएगा टर्मिनल कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें क्या है, जैसे हमारा रिंग था एज इट इज़ रिंग रहेगा और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर CH था वहाँ पर क्या हो जाएगा, CH Br हो जाएगा क्योंकि Br एडिशन हो गया और टर्मिनल में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर HCl एडिशन है डबल बॉन्ड में, ये भी मार्कॉफ निकोप्स रूल में ही होगा। तो यहाँ पर भी H प्लस और Cl माइनस में जो नेगेटिव पार्ट है Cl माइनस वो ज्वाइन हो जाएगा मिडिल कार्बन में जहाँ पर कम हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कॉफ निकोप्स रूल, और H प्लस ज्वाइन हो जाएगा टर्मिनल कार्बन में। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 देन CHCl एंड CH3। नाउ द थर्ड वन, यहाँ पर देखो HBr एडिशन हो रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो इसका मतलब है ये है एंटी मार्कॉफ निकोप रूल। मार्कॉफ निकोप रूल्स का पूरा रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है जो नेगेटिव पार्ट है वो ज्वाइन हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है Br माइनस ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर टर्मिनल कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन है, और H प्लस जो है वो ज्वाइन हो जाएगा मिडिल कार्बन में क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग के बाद CH2 देन फिर से CH2 और उसके बाद CH2Br। Let's see the next question. Draw the structures of major mono-halo products in each of the following reaction. देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जब OH SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होता है, OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। तो इसमें फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जहाँ पर OH था OH रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो एक सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और यूवी लाइट। तो ऐसे टाइप जब रिएक्शन होता है हम लोगों को याद रखना है, जब हैलोजेंस हीट और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है विद एल्कीन डबल बॉन्ड के साथ जब रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ पर है, देखो ए है एक डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में ए हो गया हमारा अल्फा कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन्स है ए हो गया अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे हमारा रिंग था सेम टू सेम, यहाँ पर था NO2 ग्रुप और इस साइड में जो एक अल्फा हाइड्रोजन है वो हो जाएगा रिप्लेस विथ ब्रोमीन हैलोजेंस, और उसके बाद जैसे हमारा CH3 था वैसे ही रहेगा एज इट इज। सो दिस वन इज द प्रोडक्ट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ फॉर द थर्ड वन, देखो OH HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो Cl माइनस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, सबस्ट्रेट में आपको दो OH देखने को मिल रहा है, तो कौन सा OH यहाँ पर रिप्लेस होगा? देखो जो OH रिंग के साथ डायरेक्टली ज्वाइन है वो रिप्लेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर जो लोन पेयर है ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ ऐसे रेजोनेंस में टेक पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो OH बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लिया ड्यू टू रेजोनेंस, सो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो ये OH कभी भी Cl माइनस के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है CH2OH में जो OH है वही Cl माइनस के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या आएगा,
जैसे हमारा रिंग था, यहाँ पर जो ओ एच है वो एज इट इज़, और यहाँ पर जो ओ एच था वो हो जाएगा CH2Cl। दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डबल बॉन्ड रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, HI के साथ रिएक्शन। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में आयोडीन ज्वाइन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कहाँ पर हाइड्रोजन और कहाँ पर आयोडीन ज्वाइन होगा। यहाँ पर भी HI एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कव-निकोल्स रूल होगा। नाउ इफ यू कंसीडर दिस कार्बन, देखो यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड हो चुका है, काउंट करके देखो टोटल 4 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। लेकिन फॉर दिस कार्बन देखो टोटल 3 बॉन्ड हुआ है, इस साइड में 1 बॉन्ड और इस साइड में टोटल 2 बॉन्ड, तो क्या है इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। तो अभी HI जब एडिशन होगा तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है I-, वो कहाँ पर ज्वाइन होगा, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगा ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखो ये हो गया हमारा रिंग, इसके बाद यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर I ज्वाइन हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5, बियर रिएक्शन हो रहा है Na I के साथ, तो ऑब्वियसली बियर जो है वो I के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें CH3 CH2I और उसके साथ Na, बियर विल बी द बाई प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिर से हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। इसका मतलब है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन के साथ। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन सा है, आइदर हो सकता है ए वाला जो कार्बन है और नहीं तो ए वाला जो कार्बन है। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस। दैट मीन्स हियर द प्रोडक्ट विल बी रिंग, रिंग के बाद डबल बॉन्ड एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, और अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन था वो Br के साथ रिप्लेस हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबस्ट्रेट जो रिएक्शन हो रहा है NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इसका मतलब है ये है फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है हम लोग जानते हैं इस टाइप रिएक्शन में Cl जो है वो रिप्लेस हो जाता है आयोडीन के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, Cl के प्लेस में I हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2I एंड बाई प्रोडक्ट इज NaCl। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये 3 डिग्री इसलिए है क्योंकि देखो जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन है उसके साथ 3 कार्बन डायरेक्टली जॉइन है, और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है KOH के साथ। और KOH किसके साथ प्रेजेंस है, इथानॉल मतलब अल्कोहल के साथ प्रेजेंस है, और हीट भी यहाँ पर गिवन है। तो देखो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब KOH के साथ रिएक्शन होता है तो बियर जो है वो OH के साथ रिप्लेस हो जाता है, लेकिन ये वाले जो रिएक्शन है, ये वाले रिएक्शन तब होता है जब KOH वाटर के साथ प्रेजेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है KOH इथानॉल के साथ प्रेजेंस है। और मैंने बहुत बार बोला हूँ कि KOH जब इथानॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर तुमको HBr को एलिमिनेट करना है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। तो इसमें प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, देखो हमारा जो सबस्ट्रेट है ट्रिक्स को तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो कार्बन, कार्बन के साथ क्या है, टोटल 3 मिथाइल है, CH3 CH3 और CH3, और कार्बन के साथ और एक क्या है, ब्रोमाइड है, ब्रोमीन। तो मेरे को क्या करना है, HBr एलिमिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो देखो जहाँ पर CH3 है, कोई भी एक CH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उसका जो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक CH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वो CH2 है, वो CH2 है, और हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन को, एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं बाहर में लिखा हूँ, CH3 का जो एक अल्फा हाइड्रोजन है उसको बाहर लिखा हूँ। तो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में HBr एलिमिनेट होगा, तो HBr को एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये HBr बाहर जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कोई भी एक CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट कि CH3C, नीचे CH3 है और ऊपर में जो था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2, प्लस इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट जो होता है वो हो जाता है KBr, वो हो जाता है KBr प्लस H2O। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो NaOH है, इसके साथ यहाँ पर अल्कोहल नहीं है, यहाँ पर क्या है, बेस और उसके साथ साथ वाटर के प्रेजेंस में है। तो NaOH डिसोसिएट लाइक Na प्लस और OH माइनस, और OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन है ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा।
तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें वाटर के साथ प्रेजेंस है। तो CH3 CH के साथ ब्रोमीन था, वो रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, CH3 CHOH, देन एज इट इज CH2 CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH2 बियर रिएक्शन हो रहा है KCN के साथ in presence of aqueous ethanol. This is one example of substitution reaction because here also the KCN dissociate like K plus and CN minus. So CN minus is the nucleophile which replaced the bromide. That means you get the product like CH3 CH2 CN. Beer जो है वो CN के साथ रिप्लेस हो गया और उसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या है, KBr. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, C6H5ONA जो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, C2H5Cl के साथ। देखो ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जहाँ पर क्या होता है, ईथर फॉर्मेशन होता है। तुम ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हो कि यहाँ से क्या करोगे, सोडियम और यहाँ से Cl एलिमिनेट करो, NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, C6H5O और O के साथ ज्वाइन हो गया C2H5। तो क्या आया है, एक ईथर आया है और इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaCl। इसका मैकेनिज्म अगर देखोगे वो क्या है, C6H5ONA जो है वो डिसोसिएट हुआ है ऐसे Na प्लस और C6H5O माइनस। तो इधर C6H5O माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन में अटैक किए हैं और तब Cl जो है वो बाहर गया है, तो एक साथ ज्वाइन हो गया C6H5O C2H5, इथर फॉर्मेशन हुआ है और उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट NaCl हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, CH3 CH2 CH2OH SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, जब भी SOCl2 PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, OH रिप्लेस हो जाता है Cl के साथ, तो प्रोडक्ट सिंपल है CH3 CH2 CH2Cl हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट आएगा SO2 प्लस HCl। ये वाला जो रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए, जब भी SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है, इस प्रोडक्ट को लिखने के लिए एक ट्रिक्स है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो क्या है, जैसे मान लो सबस्ट्रेट है CH3 CH2 CH2 और इसके साथ साथ क्या है O और H है, इसका रिएक्शन हो रहा है SOCl2 के साथ। SOCl2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, SO और इसके साथ साथ 2 Cl है। तो क्या है, देखो इस साइड में ब्रेक करोगे तो क्या आ रहा है, CH3 CH2 CH2Cl, वो क्या है प्रोडक्ट। इस साइड में ब्रेक करोगे तो क्या आ रहा है HCl बाई प्रोडक्ट, और मिडिल में कौन है, SO2 है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 7, HBr एडिशन हो रहा है पारोक्साइड के प्रेजेंस में। वेरी सिंपल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो नेगेटिव पार्ट ज्वाइन हो जाएगा ज़्यादा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन में, तो नेगेटिव पार्ट Br माइनस ज्वाइन हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब टर्मिनल में, और हाइड्रोजन जो है वो ज्वाइन हो जाएगा मिडिल में। तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 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 Br। और लास्ट जो रिएक्शन है ये HBr एडिशन हो रहा है, इसमें कोई पारोक्साइड नहीं है, तो ये मार्कोव-निकोव रूल में होगा। इसका मतलब है Br माइनस ज्वाइन होगा उसी कार्बन में जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। नाउ डबल बॉन्डेड कार्बन को कंसिडर करोगे तो देखो ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाले जो कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है Br माइनस कहाँ जाएगा, टर्मिनल जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, मार्कोव-निकोव रूल, और हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस वाले कंपाउंड में क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, देखो CH3 देन CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, C के साथ क्या है, ब्रोमाइड जो है वो ज्वाइन हो गया, और इसके बाद कार्बन के साथ क्या था, 2 मिथाइल था, तो कार्बन के साथ CH3 होल ट्वाइस।